दोस्तों, न्यूयॉर्क ने संभवतः कोरोना के विनाशकारी प्रसार का कारण खोज लिया है। बसेस, कैब्स और मेट्रो जैसी सर्विसेज ने इस बीमारी को फैलाने में सुपर कैरियर की भूमिका निभाई है। न्यूयॉर्क में वायरस क्यों इतनी तेजी से फैला और रोकने में क्या चूक रही, इस पर यहाँ के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो बताते हैं कि इस वायरस को लेकर सामने आई नई जानकारी चौंका देने वाली है। इसके मुताबिक कोरोना वायरस 3 घंटे तक हवा में रह सकता है। मेट्रो, ट्रेन्स और बसेस के डिब्बों की सतहों और सीटों पर 3 दिन तक जीवित रहने में सक्षम है यह वायरस। यह जानकारी न्यूयॉर्क के लोगों के लिए बड़े झटके की तरह है, क्योंकि यहाँ मेट्रो, कैब्स और ट्रेन अभी भी लोगों के लिए सफर का एक साधन बनी हुई है। क्यूमो का अनुमान है कि फिलहाल यह चक्र रुकने वाला नहीं है। महामारी की दूसरी लहर भी उठेगी। शुक्रवार को 24 घंटे में 34,736 टेस्ट किए गए। यह संभवतः दुनिया में किसी भी राज्य में एक दिन में किए गए सर्वाधिक टेस्ट हैं। न्यूयॉर्क में 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब तक यहां 17,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या करीब 9.25 लाख से ज्यादा है और मृतकों की तादाद 52,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत की तरह अमेरिका में कभी भी पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहा, इसलिए वायरस के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। यहाँ बसेस और मेट्रो सर्विसेज अभी तक चल रही हैं। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि वायरस के प्रसार में यह बड़े कारणों में से एक हो सकता है। वे कहते हैं कि रेगुलर सैनिटाइजेशन के बिना ऐसे वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। यह वायरस उन लोगों से भी फैल सकता है जिनमें इनके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए अधिकारियों का काम और मुश्किल भरा हो जाता है। न्यूयॉर्क प्रशासन अब नई साफ सफाई की प्रक्रिया और डिसइंफेक्टिंग प्रोटोकॉल पर काम कर रही है। ताज़ा जानकारी बताती है कि न्यूयॉर्क परिवहन विभाग और मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी MTA महामारी की चपेट में क्यों आया। इस विभाग के 84 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। 3500 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3,368 कर्मचारियों को घर पर ही रहने को कहा गया है। MTA के प्रवक्ता ने कहा कि हमने साफ सफाई के तरीके बदल दिए हैं। हम हमारे स्टेशनों और मेट्रो के उच्च स्पर्श क्षेत्रों को दिन में 2 बार कीटाणु रहित कर रहे हैं। हर 72 घंटे में सर्विसेज टीम को बदल रहे हैं। उधर अमेरिका के जॉर्जिया, ओक्लाहोमा और अलास्का राज्यों में लॉकडाउन पर ढील देनी शुरू कर दी है। इसके बाद यहाँ कई दुकानें खुली। हालांकि अब भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे लॉकडाउन में ढील देने की जल्दबाजी कतई न करें।